नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं आपके साथ के राणा। सरकार से बेनतीजा रही बातचीत के बाद किसान दिल्ली आने पर अड़े हैं। किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में एंट्री के सभी पॉइंट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई, तो इधर किसान भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान जुटने लगे हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार मामले को टालना चाहती है, तो वहीं सरकार पांचवें दौर की बातचीत के लिए तैयार है। रिपोर्ट देखिए। सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद किसान अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जिद पर अड़ी है। ऐसे में वे सरकार को दो विकल्प देते हैं। पहला यह है कि दिल्ली चलो मार्च के तहत किसानों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जाने दिया जाए, और दूसरा यह है कि अगर उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाती है तब केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित उनकी बाकी मांगों को मान ले। कि हमारी मंशा किसी तरह का भी अशांति पैदा करना हमारा निशाना नहीं है, ना कोई हमारी इसके ऊपर कोई प्रेस्टीज इशू है कि हम तो ऐसा किए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन बात यह है कि हमने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया, ये आज से नहीं बना, ये 7 नवंबर की हमने कॉल दे रखी है। 7 नवंबर से लेकर अगर आज सरकार ये कहे कि समय कम है हमारे पास, तो मुझे लग रहा है सरकार की ये टाल मटोल की नीति है। सरकार को ऐसा ना करते हुए देश के किसान मजदूर के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। किसान देश का किसान है, देश के किसान ने देश को सेल्फ डिपेंड किया है, दिन रात मेहनतें की हैं। 7 लाख के करीब आज तक किसान सुसाइड कर चुका है। लेकिन ऐसे हालात में भी अगर सरकार किसान से बात करने की बजाय ऐसा प्रबंध करे कि किसानों को रोकने के लिए इतने इतने बड़े बैरिकेड्स लगाएं, तो ये उचित बात नहीं होती। हमारा निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाना चाह रहे हैं। सरकार कृपया हमें खुद ब खुद अपने वो बैरिकेड्स हटाते हुए दिल्ली जाने की अनुमति दे। किसान नेता जगजीत सिंह डड्डेवाल ने सरकार को आगाह किया है कि कहीं ऐसा न हो कि किसान आपा खो बैठे। वहीं किसान नेता पंढेर का कहना है कि जब जब वार्ता का आमंत्रण मिला उसमें हिस्सा लिया गया। हर एक मांग पर चर्चा हो चुकी है और अब निर्णय लेने का समय है। अगर केंद्र सरकार के मुखिया आगे आए और कहें कि हम एमएसपी कानून बनाने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे में हालात को शांत किया जा सकता है। हम कहते हैं आपका दायित्व बनता है, हमने भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाली होगी, दी होगी। ये देश सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं। उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। 1.5-2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। इसके ऊपर 60% किसान निर्भर कर रहे हैं। खेत मजदूर जोड़ लें तो देश की 80% आबादी बनती है। तो हमारी पूरा प्रयास है कि पीसफुली रहेंगे, अथवा अगर केंद्र को ऐसा लगता है अभी मांग मानने में कोई उसे दुचित्ती आ रही है, तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है। आप संविधान की रक्षा कीजिए, हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। ये संविधानिक हक है देश के किसान मजदूर का, इससे गतिरोध खत्म हो जाएगा। और आगे भी हमारे जवान है, इधर किसान है, वो भी हमारे परिवारों से है, हम भी अपने हैं। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ हो जो देश को आज दुखद तस्वीरें देखने में सामने आए। और हम अपनी ओर से कोई प्रहार नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे। अब केंद्र के पाले में, वो आने वाले समय में क्या फैसला करते हैं।
एक तरफ किसानों की चेतावनी है तो दूसरी तरफ सरकार को उम्मीद है कि बातचीत से समाधान जरूर निकलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि हम अच्छा करना चाहते हैं और हमें ऐसा करने के लिए कई विकल्प दिए गए हैं। चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः पांचवें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की जरूरत है। किसान दिल्ली पहुंचने की रणनीति में जुटे हैं। ऐसे में दिल्ली के सभी बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई। देखिए, दिल्ली बॉर्डर पर झज्जर पुलिस पूरी सजगता और सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी कर रही है। हमने टोटल जो है 10 कंपनियां हैं अभी जो डिप्लॉयड हैं, जिसमें कि ट्रैफिक ड्यूटीज भी हैं और 2 पैरामिलिट्रीज हैं, 2 हमारी बिल्कुल ही ट्रेंड कंपनीज हैं और बाकी कंपनीज हैं। साथ ही सभी जो हमारे डीएसपीज हैं उनकी ड्यूटीज लगाई गई है और हम हर क्षण पे जो भी स्थिति बन रही है उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और जैसे भी जो भी स्थिति आती है उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है सर? जी हाँ, हमारी सारी कंपनीज जो हैं उन्होंने पुलिस लाइन में प्रैक्टिस की है, स्पेशली ट्रेंड है और जो स्थल है, जो बॉर्डर है, वहाँ पर भी प्रैक्टिस पूरी उन्होंने कर रखी है। हमें हमारे जो गाजीपुर बॉर्डर पे हम खड़े हैं और हमारे साथ वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के, गाजियाबाद और नोएडा, वहाँ की पुलिस के साथ हमारा रास्ता पूरा कायम है। अभी तक कोई खास इनपुट नहीं है किसी भी तरीके से कोई जो हमारे गाजीपुर साइड पे फार्मर्स की आने का। लेकिन इसके साथ हमारा जो अदर और मोर इम्पॉर्टेंट एक प्रायोरिटी है कि इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे। हमने हर तरीके की जो हम तैयारी कर सकते हैं जिससे कि किसानों की जो तैयारी हमें ऑनलाइन या अपने ह्यूमन इंट के थ्रू मिलती है, उसके चलते क्या नेसेसिटेटेड है, क्या ज़रूरत है, वो हमने यहाँ रखी हुई है। एज रिगार्ड्स टू हमारा जो उनके साथ व्यवहार रहेगा, हम पीसफुली उनके साथ डायलॉग करते हुए हैंडल करने की कोशिश करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि ये हम इसमें सक्षम रहेंगे। दिल्ली में प्रवेश के हर रास्ते पर नजर है, पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है, यानी कि हर स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी है ताकि किसानों से शांतिपूर्ण बातचीत हो सके। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क।